उत्तराखंड बाढ़ आपदा राहत प्रयास शांतिकुंज हरिद्वार। वर्तमान में चल रहे कैंपस। अगस्त मुनि 20 विद्यार्थी 25 मई से ही यात्रियों के सहयोग के लिए अगस्त मुनि में कार्यरत। आपदा के पश्चात सक्रिय रूप से बचाव कार्य, फर्स्ट एड तथा भोजन सेवा में कार्यरत। हम सभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बीएससी फाइनल के और बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग अपनी इंटर्नशिप के लिए केदारनाथ मार्ग पे स्थित अगस्तमुनि नामक जगह पर कैंप लगाने गए थे। शांतिकुंज 17 जून की शाम को ही आपातकालीन बैठक बुलाकर शांतिकुंज की आपदा प्रबंधन सेवा को सक्रिय कर दिया गया। शांतिकुंज का पूरा परिसर आपदा प्रबंध हेतु नियोजित किया गया। सर्वाधिक तीर्थयात्रियों वाले मध्य प्रदेश एवं गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श के पश्चात शांतिकुंज में इन राज्यों का प्रमुख राहत केंद्र स्थापित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव जी, हमारे सभी साथियों, 11 दिन ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग 11 दिन से हैं। ऐसी व्यस्तताएं रहीं और लगातार क्रमबद्ध काम चलता रहा, तो तारीख गिनते हैं तभी लगता है कि हमको 11 दिन हो गए। लेकिन काफ़ी सबने बहुत अच्छा काम किया है। टीम के साथ जो काम करने का मज़ा है वो अद्भुत है, और कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। घर जैसा स्नेह जो टीम का बना वो एक है। और मैं शांतिकुंज परिवार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का और सभी का, कि शायद हमको यहाँ ऐसा नहीं लगा कि हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, यहाँ बाहर के लोग हैं। पूरे परिवार ने 24 घंटे समय दिया, हमारे यात्री ठहरे। शायद हरिद्वार में इससे अच्छी व्यवस्था हम लोग कहीं नहीं कर सकते थे। पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश का राहत शिविर यहाँ था, बाकी राज्य सरकारों ने भी यहाँ संपर्क किया, और गायत्री परिवार ने परम पूज्य गुरुदेव जी की प्रेरणा से पीड़ित मानवता की जो सेवा की है उसके उदाहरण मिलने कठिन है। मैं स्वयं गायत्री परिवार का सदस्य हूँ, और इसलिए मुझे गर्व होता है कि ऐसे संकट के समय आपातकाल में जी जान लगा के इस परिवार ने भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, हज़ारों लोग यहाँ आए, स्वास्थ्य लाभ भी किया, थकान भी मिटाई, भोजन भी किया और अपने घरों पर रवाना हुए। समर्पित मन से जो गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर प्रणब पंड्या जी और पूरी टीम गायत्री परिवार की मैं सचमुच में उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे और हम गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव में जाके लोगों को उनके रोजगार की दृष्टि से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का दायित्व ज्यादा बनता है उत्तराखंड के दुख में शरीक होने का। हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, और गुजरात इस जिम्मेवारी को भली भांति निभाएगा। प्रमुख संकलन का केंद्र यहीं अपने शांतिकुंज में बनाया है। आने वाले कई दिनों तक हेल्थ की दृष्टि से जो मदद करनी चाहिए उस पर हम बल देंगे। पुनर्वास के लिए जो काम करना होगा उसकी भी एक लंबे समय की योजना में गुजरात शरीक होगा। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूं कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ जाए। और पूरे हिंदुस्तान में अब एक ही एड्रेस है, कहाँ जाना है, डॉक्टर साहब के पास जाना है। सब राज्य सरकारें अपना डेरा तंबू यहाँ डाल दिया है। सबको मालूम है कि यहाँ से व्यवस्था सुचारू ढंग से होगा। इस एक व्यवस्था के कारण कितना बड़ा लाभ होता है ये हम देखते हैं। प्रमुख राहत गतिविधियां। अब तक लगभग 1 लाख खाने के पैकेट्स आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाए गए। इनमें से सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा लगभग 40,000 पैकेट्स आपदा प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाए गए। लोगों के ठहरने, चिकित्सा, भोजन एवं उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था शांतिकुंज द्वारा की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लगभग 150 लोगों के मार्ग व्यय की व्यवस्था शांतिकुंज ने अब तक की है। आपदा ने इंसानों में कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा किया है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, ये शांतिकुंज है हरिद्वार के पास। शांतिकुंज में देखिए आप, पिछले 9 दिन से लगातार यहाँ 24 घंटे इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग 10,000 लोगों को रोज़ यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। तमाम राज्य जो हैं, मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, या जो अलग अलग राज्यों के जो लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को
उन लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ उनको बगैर, जैसे कहते हैं, मुफ्त में रुकने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है। और ये तमाम पैकेट आप देख रहे हैं, ये पैकिंग का काम चल रहा है, खाने की पैकिंग और जो कपड़े हैं उनकी पैकिंग, तमाम तरह की चीज़ों की पैकिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। पानी, खास तौर पर पानी, कि उन इलाकों में पानी भिजवाया जा सके और लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये राशन का सामान इकट्ठा किया जा रहा है, खाने पीने के ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। और मैं एक तरह से जैसे कहें कि आपदा के इस समय में अगर इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो जो मदद करती हैं, उससे वाकई बहुत मदद मिलती है, क्योंकि फ़ौज अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन इन संस्थाओं का जो योगदान है वो भी अपनी तरह से अलग होता है। अब तक यहाँ से 1 लाख लोगों का भोजन बना करके भेजा जा चुका है क्षेत्रों में। पहले प्रारंभ में रोड एकदम टूटी हुई थी, तो प्रशासन के हेलीकॉप्टर इन भोजनों को लेकर के जाते थे। अब जहाँ जहाँ रास्ता खुल रहा है वहाँ हम लोग राशन का किट भेज रहे हैं, बना हुआ भोजन भेज रहे हैं और सूखा नाश्ते का भी उनको भोजन भेज रहे हैं। साथ ही साथ उनको कपड़े, बर्तन का किट भी बना करके दे रहे हैं, ताकि बहुत सारे उत्तराखंड जो वासी थे, जिन्होंने अपना भोजन यात्रियों को खिला दिया, अब वो भी जो प्रभावित हो रहे हैं, तो उत्तराखंड वासियों को भी हम लोग इसके सहयोग दे रहे हैं। पूरे शांति कुंज में इस काम को लेकर के एक विशेष रूप से जागरूकता है और सभी लोग पूरी जी जान के साथ इसमें लगे हुए हैं। शांति कुंज में बाहर से जो आने वाले जो पीड़ित परिजन हैं, उनके 3000 लोगों के रहने का यहाँ आस्थान बनाया गया है। उनके लिए हम खाने पीने, रहने और कपड़े आदि यदि नहीं है उनके, तो सबकी व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं। चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गौचर हो या गौरीकुंड हो, तमाम जगह से जो लोग निकल के आ रहे थे, चाहे वो सेना के जो हेलीकॉप्टर से कहें या दूसरे निजी हेलीकॉप्टरों से या बसों के ज़रिए पैदल चलकर, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर IBN-7 की टीम ने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग आए। अभी भी सैकड़ों लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, उनके खाने का और रहने का इंतज़ाम है। और अगर आपदा जो आई थी, आपदा को जैसे कहें कि आपदा तो कुदरत का कहर था, लेकिन उसके बाद इंसान का जो जज्बा है कुदरत के कहर से निपटने के लिए, उसकी जीती जागती मिसाल है शांति कुंज। 50 बिस्तर वाले आचार्य श्री राम शर्मा जन्म शताब्दी चिकित्सालय में आपदा प्रभावितों के चिकित्सा की पूरी सुविधा जुटाई गई है। 15 चिकित्सकों का दल इस कार्य को पूरा कर रहा है। यहाँ पे सब लोगों को खाना दे दिया गया है, सबका चेकअप कर दिया गया है, सबको दवाइयाँ दी जा रही हैं और जो भी किसी को कोई ज़रूरत है वो उनको मुहैया करा के उनको सही सलामत भेजा जा रहा है बिना किसी चार्ज के। यहाँ पे जो काम चल रहा है वो काबिल तारीफ़ है। इतने अच्छे से मैनेज्ड चीज़ें हमने आज तक नहीं देखी थी और यहाँ पे एकदम पता नहीं चल रहा है इतनी बड़ी विपदा को इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेडिकल चेकअप से लेकर रहने की सुविधाएं, खाने पीने से लेकर छोटी छोटी चाय वगैरह की सब कुछ यहाँ के लोग हमें दे रहे हैं। हमारे कैंप जहाँ की भी साइट से वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे डॉक्टर इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके यहाँ पे भेजते हैं शांतिकुंज के लिए। उनको बताया जाता है यहाँ पे इनके रहने खाने की व्यवस्था है और यहाँ से सबके एक लिस्टिंग होती है, कौन कहाँ जाना चाहिए, जोड़ के सब लोग को वहाँ पे छोड़ा जाता है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। बस जैसे ही आती है सब लोग को उतार के यहाँ पे चेकअप किया जाता है, सबका नाम लिखा जाता है कंप्यूटर में, उनकी जो भी परेशानी होती है पूछी जाती है, रहने की और खाने की व्यवस्था करी जाती है और उसके बाद जैसे ही वो लोग सब फ्री हो जाते हैं, उनका ग्रुप एक 40-50 लोगों का ग्रुप बना के जिस भी एरिया के होते हैं वहाँ की बस इकट्ठी करके उनको भेजा जाता है। लगभग 300 कंबल, 2500 पैकेट मोमबत्ती एवं माचिस वितरित की जा चुकी हैं। शांति कुंज का आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ 24 घंटे खुला है, जो उत्तराखंड आपदा राहत विभाग तथा सचिवालय देहरादून के लगातार संपर्क में है। 18 जून को NDRF के 250 जवान राहत कार्यों में मदद के लिए नई दिल्ली से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने से पूर्व एक रात शांति कुंज रुके। अन्य मुख्य बिंदु: भारत भर से लाखों गायत्री परिजन अपनी एक दिन की आमदनी शांति कुंज के आपदा राहत कोष में जमा कराने के लिए संकल्पित हुए हैं। आपकी तत्काल और दीर्घकालीन राशि देवभूमि उत्तराखंड को इस विपत्ति से बाहर आने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस हेतु शांति कुंज के आपदा राहत कोष में मुक्त हस्त से आपके सहयोग की अपेक्षा है। हमारी वेबसाइट awgp.org से आप ऑनलाइन डोनेशन भेज सकते हैं। अकाउंट विवरण है: शांति कुंज आपदा राहत कोष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 304916753667, IFSC कोड SBIN 0010588। शांति कुंज के लगभग 1500 स्वयंसेवक
इस समय भोजन तैयार करने, पैकिंग करने, प्रभावित यात्रियों को ठहराने आदि कार्यों में संलग्न हैं। ये स्थान का नाम है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में यहाँ मंदाकिनी और सोनगंगा मिलती है और यहाँ से केदारनाथ लगभग पड़ते हैं 20 किलोमीटर। इस घटना के दौरान शांतिकुंज के द्वारा लगभग 1 लाख से अधिक पैकेट, भोजन पैकेट भेजे गए थे। तो उसका ये जीता जागता सबूत है, मैं नदी में पड़ा हुआ ये पैकेट, कि यहाँ पर भोजन उस दौरान पीड़ितों तक जो पहुँचाया गया था वो पहुँचा है इसका मतलब। तो ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, संतोष की बात है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत सार्थक हुई। लोग उस दौरान विशेषकर भोजन पाए। कई लोग ये कहते भी पाए गए कि साहब वहाँ से केदारनाथ से चले हैं तो शांतिकुंज के भोजन पर ही हम लोग जीवित हैं। तो पैकेट हमारे यहाँ का ही बना हुआ है शांतिकुंज के पास। शांतिकुंज के द्वारा भेजा गया 32 लोगों का दल अभी पहाड़ से लौट के आया है। बड़े दुर्गम पहाड़ पे पैदल चल चल के 15-20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के ऊपर ऊंचाइयों पे चल चल के उन लोगों ने राहत कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो आपदा है ये राष्ट्रीय आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है। इसमें हज़ारों लोग प्रभावित हुए हैं और मेरा ऐसा अंदाज़ है कि अभी भी कम से कम ऐसे लोग हैं जो 10,000 से ज़्यादा लोग लापता हो सकते हैं। कई लोग बह गए पानी में, कई लोग जो रह गए हैं उन लोगों के लिए अब सबसे ज़्यादा सोचने की बात है, क्योंकि इन लोगों के पास खाने को सामान नहीं है, वहाँ तक आपदा राहत नहीं पहुँच रही है। लोग बाग करोड़ों की संख्या में दान दे रहे हैं, पर दान देने के बावजूद भी वो राशि का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। कोई बिस्लेरी की बोतल खरीद लेता है, पूरी की पूरी गिरा के आ जाता है वहाँ पर। कोई बिस्किट के पैकेट डाल के आ जाता है, जबकि उनको राशन की ज़रूरत है, तेल की ज़रूरत है और उनको अपनी गृहस्थी चलाने के लिए ज़रूरत है गांव वालों को। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले गांव का सर्वे होना चाहिए। हम लोगों ने जो टीम के साथ बैठ के तय किया और 40 लोगों की टास्क फोर्स हमने बनाने का सोचा है, जिसको कि फुल्ली रेडी रहेगी और हमेशा तैयार रहेगी जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। और टफ़ लोग होंगे जो बिल्कुल मेंटली टफ़ हों, फिज़िकली टफ़ हों, ऐसे लोग, और ये जाके काम करेंगे। ये लोग जाके मैं समझता हूँ कि जब पूरा सर्वे करके आएंगे 15 दिन 20 दिन के अंदर, जब तक मौसम थोड़ा साथ देता है तब उसके बाद, और उसके बाद फिर हम लोग बच्चों, सबसे बड़ी समस्या बच्चों की है, शिक्षा की। बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनकी, अनाथ बच्चों को पालने की, जो महिला अकेली रह गई हैं विधवा, उनके लिए उनकी समस्या है। और बूढ़े, क्योंकि जवान जितने थे वो पंडित तय का धंधा करते थे, या जो नीचे गए हुए थे, जब कुली का धंधा करते थे, या जो ढाबे में काम करते थे, वो सब बह गए पूरे के पूरे। तो ये बहुत बड़ी आबादी पहाड़ की बह गई है इसमें, या मर गए हैं लोग बाग। तो इसलिए इस आपदा में हमको बड़ा रैशनली, बड़ा सोच समझ करके उन लोगों के लिए जो जिंदा हैं उनको ज़िंदा बनाए रखने के लिए राहत कार्य आरंभ करने पड़ेंगे। और ये राहत कार्य अन्य इंटीरियर में जाके होंगे, गुप्त काशी से भी और ऊपर जाकर, उत्तरकाशी से भी और ऊपर जाकर। ये यहाँ रह के नहीं होंगे कि यहाँ रह करके हम हरिद्वार में सामग्री बांट दी हमने और हमने अपना ट्रक यहाँ दे दिया है, या आपको जो करना है कर लो। यहाँ इससे क्या हुआ है कि प्लास्टिक की बोतल करीब करीब हज़ारों लाखों की संख्या में पहाड़ पे पहुँच गई हैं, और वो प्लास्टिक जो है वो वहाँ सड़ेगा, वहाँ पड़ा रहेगा, वहाँ कुछ काम नहीं आने वाला, किसी काम नहीं आने वाला, ना पानी काम आने वाला है, ना कुछ काम आने वाला है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस बात की ज़रूरत है, वो है दैनंदिन आवश्यकताओं के राशन की, दैनंदिन आवश्यकताओं की चीज़ों की। और उसके लिए वो जो भी कोई काम कर सकता हो उस संस्था को आगे आना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और 10-10 गाँव गोद लेने की एक संस्था को कोशिश करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम 10 गाँव को गोद लेंगे और उन 10 गाँव को गोद लेकर के हम उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। छोटे छोटे गाँव होते हैं, ज़्यादा बड़े गाँव नहीं होते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 घरों के गाँव होते हैं। इनको घरों को नया बनाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम की फ्रेम का स्ट्रक्चर नया खड़ा करके, ताकि वो मजबूत टिक सके और वो पहाड़ के लोड को ले सके, पानी उसमें से होके निकल जाए। ऐसा कुछ इस तरह की मतलब CBRI से हम लोग बातचीत करके प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सारा काम जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने का प्रयास करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि गायत्री परिवार का ये जो प्रयास है, जैसे केवल 10 गाँव लेना ही प्रयास नहीं है, ये एक मॉडल बनेगा। इसी तरह से अनेकों संगठन जो काम करना चाहते हैं उनके लिए एक गाइडलाइन है।
वो आए, शांति कुंज आए और हमारी टीम जो ऊपर होके आई है, अंदर तक, इंटीरियर तक होके, केदारनाथ की केदार घाटी तक होके आई है, उनसे कुछ सीखें और उनसे कुछ सीखने के बाद अपने आप को मेंटली और फिजिकली टफ बना करके गांव को गोद लेने की बात सोचें। पूरा पहाड़ यदि गोद लेने की बात हम सोचेंगे तो पूरा पहाड़ हम नहीं संभाल सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन में छोटे छोटे लोगों में, छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट करके हम काम करें तो हम 1 साल के अंदर पहाड़ को फिर से खड़ा कर सकते हैं। आपकी तत्काल और दीर्घकालीन राशि देवभूमि उत्तराखंड को इस विपत्ति से बाहर आने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस हेतु शांति कुंज के आपदा राहत कोष में मुक्त हस्त से आपके सहयोग की अपेक्षा है। हमारी वेबसाइट awgp.org से आप ऑनलाइन डोनेशन भेज सकते हैं। अकाउंट विवरण है शांति कुंज आपदा राहत कोष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 304916753667, IFSC कोड SBIN 0010588।